ये ऑपरेशन जो था वो सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि एक डिप्लोमेटिक मैसेज भी था कि भारत ने दिखाया कि वो हर तरीके के थ्रेट को टारगेटेड और इफेक्टिव तरीके से हैंडल कर सकता है। हम एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह काम करते हैं जहां पर महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही इक्वल सम्मान दिया जाता है, जबकि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो एक तरीके से सिर्फ मेल डोमिनेटेड आर्मी है जहां पर महिलाओं का कोई स्थान नहीं है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर नाम ही अपने आप में सब कुछ बयान कर देता है। सिंदूर होती है एक हिंदू विवाहित महिला की पहचान, और इस ऑपरेशन का नाम इसलिए चुना गया था क्योंकि पहलगाम के अटैक में कई नए विवाहित लोगों को मार दिया गया था सिर्फ और सिर्फ उनके धर्म के चलते। इस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर सुबह के पहले पहर में पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के 9 टेरर कैंप्स को टारगेट किया। टारगेट्स में इंक्लूडेड थे बहावलपुर, मुरिद के, मुजफ्फराबाद, कोटली, सियालकोट। ये सब वो जगह है, वो सेंटर्स है जहां से टेररिज्म का पालना पोसना होता था। और इस बार इस पूरे ऑपरेशन के बाद जब मीडिया ब्रीफिंग हुई, जब प्रेस ब्रीफिंग हुई, तो उसको लीड किया भारत की 2 शेरनियों ने, जिन्होंने सिर्फ दुश्मन के दिल में डर नहीं बल्कि दुनिया के सामने एक नया संदेश दिया दैट इंडिया स्टैंड्स यूनाइटेड विद इट्स डॉटर एट फ्रंट लाइंस एज वेल। और दोस्तों, ये ऑपरेशन सिर्फ मिलिट्री स्ट्राइक नहीं था, ये एक मैसेज था कि हम टेररिज्म का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं और हम अपने शहीदों की पत्नियों का सम्मान करना भी जानते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में इन दोनों शेरनियों के बारे में जानते हैं, इनके ऑपरेशन के बारे में जानते हैं और साथ में ऑपरेशन सिंदूर को डीकोड करने का काम करते हैं। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, इंडियन फोर्सेस ने अपने मिसाइल्स और ड्रोन से ये स्ट्राइक की बिल्कुल प्रिसाइज विदाउट क्रॉसिंग इंटरनेशनल बॉर्डर, यानी कि हमने अपनी सीमाओं के अंदर रहते हुए अपने मिसाइल्स के थ्रू पाकिस्तान के इन टारगेट्स को हिट करने का काम किया। ये ऑपरेशन जो था वो सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि एक डिप्लोमेटिक मैसेज भी था कि भारत ने दिखाया कि वो हर तरीके के थ्रेट को टारगेटेड और इफेक्टिव तरीके से हैंडल कर सकता है। मिशन शार्प था, फोकस था और नॉन एस्केलेटरी भी था। हर एक स्ट्राइक में मैक्सिमम इंपैक्ट और मिनिमम कोलैटरल डैमेज का ध्यान रखा गया था, यानी कि हमारी तरफ से हमारे किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, पर पाकिस्तान को, पाकिस्तान के टेरर ऑपरेशंस को मैक्सिमम नुकसान होना चाहिए। सबसे बड़ा स्ट्राइक जो भारत ने किया उनमें कुछ की लोकेशन शामिल थी। ये जगह सिर्फ टेरर हब्स नहीं बल्कि उनके ऑपरेशंस की बैकबोन भी थी। जैसे कि अगर मैं आपको पूरे मैप के ऊपर ये सारी की सारी लोकेशंस दिखाऊं तो बहावलपुर इसके अंदर शामिल था। बहावलपुर को आप मैप के अंदर देख सकते हैं, ये पाकिस्तान के पंजाब के अंदर स्थित है। ये जैश ए मोहम्मद का स्ट्रॉन्ग होल्ड था जहां से उनके ऑपरेशंस, प्लानिंग और ट्रेनिंग चलती थी। ये लोकेशन तीखे स्ट्राइक्स का पहला टारगेट बना। इसके जरिए भारत ने जैश ए मोहम्मद के मेजर कमांडर्स को एलिमिनेट कर दिया जो कश्मीर में टेरर एक्टिविटीज को डायरेक्ट कर रहे थे। साथ में हमने अटैक किया मुरिदके के ऊपर। यहां पर आप देख सकते हैं कि मुरिदके, जो कि पीओके के पास थोड़ा सा पाकिस्तान की इंटरनेशनल बॉर्डर के उस तरफ पड़ता है, यहां पर लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर था और यहां पर उसका नाम था मस्जिद व मरकज तैयबा। यह जगह सिर्फ एक रिलीजियस साइट नहीं थी बल्कि लश्कर तैयबा के ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट का एक सेंटर भी था। यहां पर उनके टॉप ऑपरेटिव थे जो भारत के अगेंस्ट डेडली जो प्लॉट्स थे उनको बनाने का काम करते थे। भारत ने यहां भी अपने मिशन को टारगेट किया और जबरदस्त स्ट्राइक्स की। हर साइट पर अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया है। उनकी लोकेशन, उनका ट्रेनिंग मॉड्यूल और कम्युनिकेशन हब्स को पूरी तरीके से शट डाउन कर दिया गया है। टोटल एस्टिमेशन है कि 80 से लेकर 90 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया है। इन लोगों का एलिमिनेशन भारत के लिए एक सिग्निफिकेंट विक्ट्री है क्योंकि ये ऑपरेटिव्स कश्मीर में ब्लडशेड और डिस्ट्रक्शन की प्लानिंग कर रहे थे। ये स्ट्राइक एक बार फिर प्रूव करती है कि भारत का मिलिट्री रिजोल्व कितना स्ट्रांग है और उसकी स्ट्रेटजी कितनी ज्यादा एफिशिएंट है। यही नहीं, भारत ने अपने प्रिसीजन स्ट्राइक के जरिए दुनिया को भी यह दिखा दिया कि वो टेररिज्म के खिलाफ फाइट में अपने इंटेंशंस क्लियर रखता है। एकदम फोकस मिशन हम रखते हैं, किसी भी प्रकार का ओवरस्टेप हम नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस पूरी कहानी की जो विमेन लीडर्स हैं, विमेन पावर है जिन्होंने इस ब्रीफिंग को लीड किया, उनके बारे में हम जान लेते हैं। आज तक हमने काफी बार देखा है कि मिलिट्री ब्रीफिंग में सिर्फ और सिर्फ मेल ऑफिसर्स ही डोमिनेट रहते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में हमने कुछ अलग देखा और यह पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था। खास तौर पर पाकिस्तान की आर्मी के लिए संदेश था कि इनहेरेंटली भारत और पाकिस्तान की आर्मी कितना डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। हम एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह काम करते हैं जहां पर महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही इक्वल सम्मान दिया जाता है, जबकि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो एक तरीके से सिर्फ मेल डोमिनेटेड आर्मी है जहां पर महिलाओं का कोई स्थान नहीं है। हमने ये प्रूव कर दिया कि भारत अपनी आर्मी के अंदर हर प्रकार के सेगमेंट को इंटरेस्ट दे सकता है। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अलग हुआ। सबसे खास बात यह थी कि मीडिया ब्रीफिंग किसी मेल ऑफिसर ने नहीं की थी बल्कि 2 महिला वॉरियर्स ने की। इन 2 शेरनियों ने इस मीडिया ब्रीफिंग को करने का काम किया। पहले का नाम कोलोनल सोफिया कुरैशी, भारत की पहली शेरनी, और दूसरी विंग कमांडर व्योमिका सिंह, भारत की दूसरी शेरनी, और उनके साथ थे भारत के फॉरेन
डिफेंस सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जो इस मिशन के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझा रहे थे। यह सिंबॉलिक था। सिर्फ यह नहीं कि भारत टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई जीत रहा है, बल्कि अपने शहीदों की पत्नियों का सम्मान देना भी जरूरी था। और यह मीडिया ब्रीफिंग सिर्फ एक ऑपरेशन का अनाउंसमेंट नहीं थी, यह एक स्टेटमेंट थी भारत के पावर स्ट्रक्चर में महिलाओं की प्रेजेंस और लीडरशिप की। इस जेस्चर ने ना सिर्फ नेशन को इंस्पिरेशन दिया, बल्कि यह मैसेज दिया कि भारत ने ना सिर्फ अपने सोल्जर्स को ऑनर किया है, बल्कि उनके परिवार को, और इसमें महिलाएं जो अपनी कंट्री की सर्विस में है उनके रोल को भी हमने हाईलाइट किया है। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनके पूरे करियर के बारे में। जो ये कॉलोनल सोफिया कुरैशी हैं, ये कौन है और इनके करियर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर हम बात करें कॉलोनल सोफिया कुरैशी की, तो ये नाम एक मिसाल बन चुका है। ये एक ऐसी ऑफिसर है जिन्होंने अपनी यूनिफॉर्म के ऊपर काफी ज्यादा गर्व करवाने का काम किया, बल्कि उसने अपने काम से दुनिया को भी दिखाया कि विमेन पावर का मतलब क्या होता है। कॉलोनल कुरैशी ने काफी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स भी पूरी जिंदगी के अंदर अचीव किए हैं। ये फर्स्ट विमेन ऑफिसर हैं टू लीड एन आर्मी कंटिजेंट इन एक्सरसाइज फोर्स 18, जिसमें 18 कंट्रीज शामिल थी। और ये एक्सरसाइज दुनिया के सबसे बड़ी मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज थी, जिसमें कॉलोनल कुरैशी ने भारत को लीड करने का काम किया था, भारत की विमेन कंटिंजेंट को लीड करने का काम किया था। साथ में ही सोमिया कुरैशी ने यूएन पीस कीपिंग मिशन में सर्विस दी है। कोंगो में इन्होंने सर्विस दी है, जहां उन्होंने मिलिट्री ऑब्जर्वर की तरह काम किया और अपनी कंट्री का नाम रोशन किया। आर्मी के कोर्प्स ऑफ सिग्नल से ये बिलोंग करती हैं, जो उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स को रिफ्लेक्ट भी करता है। और सबसे खास बात यह है कि इनका बैकग्राउंड भी एक इंस्पिरेशन है, एक इंस्पायरिंग कहानी है। उनके दादा भी आर्मी में थे और साथ में इनके जो पति हैं वो भी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में शामिल हैं। ये एक फैमिली की लेगेसी है जिसमें ड्यूटी और कमिटमेंट को सबसे पहले रखा जाता है। साथ में कॉलोनल सोफिया कुरैशी ने सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं पहनी, उन्होंने नए रास्ते बनाए अपने लिए, हर बैरियर को तोड़ दिया, क्वाइटली, पावरफुली एंड विद अनवेवरिंग डेडिकेशन। यह कॉलोनल सोफिया कुरैशी की कहानी है, एक ऐसे ऑफिसर की जिसे हम अपने देश की महान वीरांगनाओं में शामिल कर सकते हैं। उन्होंने जो हर्डल्स फेस किए, उन्हें यह सिर्फ अपनी किस्मत से नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी इस मेहनत से इस पूरे हर्डल्स को अचीव करने का काम किया, दूर करने का काम किया। साथ में अगर हम बात करें विंग कमांडर व्योमिका सिंह की, विंग कमांडर व्योमिका सिंह एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ सपनों तक सीमित नहीं, बल्कि उन्होंने अपने सपनों को आसमान तक पहुंचाने का काम किया। उनकी लाइफ की जर्नी कुछ इस तरीके से थी कि बचपन से ही उन्हें फ्लाइंग का जुनून था। वो सिर्फ एक सपना नहीं देख रही थी, वो उस सपने को अपनी रियलिटी में बदलना चाहती थी। उन्होंने अपना सफर एनसीसी से शुरू किया और उसके बाद इंजीनियर बनी और अपने परिवार में पहली लड़की बनी जो आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने वाली थी। पर उनका जुनून यहीं तक नहीं रुकने वाला था। व्योमिका ने अपने करियर में कई माइलस्टोन्स अचीव किए, हेलीकॉप्टर पायलट बनने का सपना पूरा किया और ओवर 2500 फ्लाइंग आवर्स इन्होंने कंप्लीट भी किए। ये एक ऐसी जर्नी थी जिसमें हर स्टेप पर उन्होंने अपने स्किल को प्रूव करने का काम किया। व्योमिका सिंह ने चेतक और चीता हेलीकॉप्टर को फ्लाई किया, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के टफ टेरेन्स भी शामिल हैं। यह मिशन सिर्फ नॉर्मल फ्लाइंग नहीं, बल्कि हाई रिस्क ऑपरेशंस थे, जहां पर हर मूवमेंट क्रिटिकल होता है। लेकिन व्योमिका की ब्रेवरी और रेजिलियंस सिर्फ फ्लाइंग तक लिमिटेड नहीं थी, उन्होंने हाई ऑल्टीट्यूड रेस्क्यू मिशन भी लीड किए हैं। इन मिशंस में उन्होंने अपनी फ्लाइंग एक्सरसाइज को या एक्सपर्टीज को दुनिया के टफेस्ट कंडीशन में भी टेस्ट किया है। अरुणाचल प्रदेश में नवंबर 2020 में एक मिशन इन्होंने लीड किया था। इस मिशन में इन्होंने अपने हेलीकॉप्टर से हाई ऑल्टीट्यूड और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में लोगों को रेस्क्यू करने का काम किया था जो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे थे। और 2021 में व्योमिका सिंह ने माउंट मनीरंग एक्सपीडिशन को लीड किया था। 21,650 फीट तक का सफर इन्होंने तय किया था। व्योमिका ने एक ऑल विमेन एक्सपीडिशन का हिस्सा बनकर दुनिया को यह करके दिखाया कि अगर मकसद हो तो कोई भी गोल अनअटेनेबल नहीं होता है, उसको अचीव किया जा सकता है। व्योमिका सिंह की कहानी सिर्फ एक पायलट होने की नहीं है, बल्कि एक लीडर होने की कहानी है। उन्होंने अपने फ्लाइंग करियर को नए स्टैंडर्ड सेट करने के लिए यूज किया। यह सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं, बल्कि एक मेंटल स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन का भी परफेक्ट एग्जांपल है। उनकी जर्नी सिर्फ उनके लिए नहीं, पूरी विमेन एम्पावरमेंट की एक मिसाल बन गई है। व्योमिका सिंह ने यह साबित किया कि अगर आपका जुनून सही है तो कोई भी हाइट आप अचीव कर सकते हो, जिंदगी में कुछ भी आप अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों, यह था इन दोनों शेरनियों के बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में, इनके करियर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। सिर्फ 3 पॉइंट बताऊंगा आपको, आप ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट इस ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ है टारगेट इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी। सबसे पहला पॉइंट यही है, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के पास अपनी टारगेट इंटेलिजेंस की फुल कैपेबिलिटी है। हम वेल इक्विप्ड हैं और हमें पता है कि तुम्हारे कोऑर्डिनेट, पाकिस्तान के टेरर ऑपरेटर्स के कोऑर्डिनेट्स कहां पर मौजूद हैं और तुम्हारे टेरर कैंप्स कहां से बने हुए हैं। ये कोई रैंडम गेसेस नहीं थे, ये प्रिसाइज डाटा है जो हमारे पास मौजूद था। हमारे पास जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ मिशन सक्सेस के लिए नहीं, बल्कि
तुम्हारे हर एक स्टेप पर नजर रखने के लिए भी है, तुम्हारे कैंप्स, तुम्हारे हाइडआउट, सब कुछ हमारे टारगेट पर मौजूद हैं। दूसरा पॉइंट पाकिस्तान के लिए इसमें क्या है, वो है प्रिसीजन हिट। दूसरा पॉइंट है प्रिसीजन हिट, यानी कि हम भारत में बैठे बैठे सीधा पाकिस्तान के टारगेट्स को एग्जैक्ट हिट कर सकते हैं बिना किसी कोलेटरल डैमेज के भी। यह हमारे वेपन सिस्टम का एक फीचर है, एक्यूरेट, फोकस्ड एंड नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक्स। ये जो और एक साथ में आपको एक और बात बताना चाहूंगा, जब हम स्ट्राइक करते हैं तो हर मिसाइल का एक ही एम होता है, परफेक्ट हिट, परफेक्ट मिशन। हर कैंप, हर टारगेट हमारे पास एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स के साथ मौजूद है और हमने अपने मिशन को उसी तरीके से लीड किया। हमने अपने मिशन को प्रिसाइज रखा, कंट्रोल रखा और पाकिस्तान के अंदर नो टेरर कैंप्स को हमने उड़ाने का काम किया। तीसरा पॉइंट जो है, इस बार हमने पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक स्ट्राइक किया, स्पेसिफिकली पंजाब पाकिस्तान के अंदर। और जब पाकिस्तान वाले सोच रहे थे कि दिवाली कब आएगी, तो हमने उन्हें याद दिला दिया कि भैया ये दिवाली नहीं, ये मिसाइल अटैक तुम्हारे ऊपर हो रहा है। हमने जो मैसेज दिया वो क्लियर था, वी नो योर वल्नरेबिलिटीज। और अगर हम इतनी दूर तुम्हारे कैंप्स को उड़ा सकते हैं तो तुम्हारे आर्मी इंस्टॉलेशन तो और भी इजी टारगेट हुए हमारे लिए। साथ में दोस्तों, अब हमारे पास एक ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है पाकिस्तान से निपटने के लिए। और मेरे हिसाब से अब हमें किसी और आतंकवादी घटना का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें डायरेक्टली यही ब्लूप्रिंट जो है वो अप्लाई कर देना चाहिए। अब भारत के पास हर टाइप की मिसाइल्स मौजूद हैं। हमारे पास पृथ्वी मिसाइल हैं, अग्नि मिसाइल हैं, हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है, हमारे पास आकाश मिसाइल्स हैं और भी बहुत तरीके की मिसाइल्स भारत के पास मौजूद है। अगर अब सिचुएशन एस्केलेट होती है तो हम एक साथ 1000 से 2000 मिसाइल पाकिस्तान की सभी आर्मी इंस्टॉलेशंस, एयरफोर्स स्टेशन, एमिनेशन डिपोज, नेवल पोर्ट्स और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर दाग सकते हैं। कितने मिसाइल्स रोक लेंगे ये? कम से कम आधी तो पाकिस्तान को हिट करेंगी। इन मिसाइल्स का टारगेट प्रिसीजन जो हमारे पास है वो उनकी डिफेंस को एक एक करके डिसेबल कर देगा। इतनी मिसाइल्स के बाद पाकिस्तान की सेना जो है वो घुटनों पर आ जाएगी। फिर भारत के पास एक और ऑप्शन है, वो है ग्राउंड इन्वेजन का। हम सीधा लाहौर तक पहुंचने का ऑप्शन रखते हैं। सुबह हम लाहौर में पहुंचेंगे, वहीं पर हम लंच करेंगे और रात को इस्लामाबाद में हमारा डिनर भी हो जाएगा। हमारी आर्मी के पास इतनी कैपेबिलिटी मौजूद है। पाकिस्तान को सरेंडर करना आता है, उनके पास सरेंडर करने का एक्सपीरियंस है। जब उनके जनरल्स के कंधों से सितारे उखाड़े जाते हैं तो वो समझ जाते हैं कि अब उनको सरेंडर करना उनके लिए मजबूरी हो चुका है। साथ में उनका जो वक्त है वो खत्म हो गया है। अगर वो भूल गए हैं कि उनके जनरल्स के कंधों से हमने कंधों से सितारे कैसे उखाड़े, तो शायद हमको अब उनको याद ये करवा देना चाहिए। तो दोस्तों, ये था ऑपरेशन सिंदूर, एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट जो हमारे पास रेडी है। अगर जरूरत पड़ती है तो हम इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पाकिस्तान को हमने एक और मैसेज दे दिया है कि डोंट मेस विद अस, अदरवाइज आपको पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एनालिसिस। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।